क्या बहू, खाने में तो स्वाद ही नहीं है। और तुझे कहा था कि मुझे दिल से जुड़ी दिक्कत हो गई है, उसके बाद भी तूने इतना ज्यादा तेल वाला खाना बनाकर रख दिया है। भाभी, और ये कैसी दाल बनाई है आपने? इस दाल में तो स्वाद ही नहीं लग रहा है। हाँ, अगर इतना समय लेकर खाना बनाती हो तो कम से कम खाना तो अच्छा बनाया करो। ये सुनकर गुस्से से दीपिका खाने की टेबल पर रखे सभी खाने को उठा उठाकर फेंकने लगती है। हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना, यही सुनना चाहते हो ना तुम सब कि मैं इनपरफेक्ट हूँ रसोई संभालने में। पापा पापा, मम्मी को क्या हो गया? मम्मी इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये सब क्या है दीपिका? तुम घर का माहौल क्यों खराब कर रही हो? हाँ बहू, और हम तो बस तेरी गलतियां तुझे बता रहे हैं ताकि तू उन्हें सुधार ले। आजकल आप लोगों को मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही गलतियां दिखने लगी हैं, और आपको जो सोचना है सोचिए। मुझे जैसे जो काम करने आता है मैं वैसे ही करूंगी। अब इतना कहकर गुस्से से दीपिका वहां से चली जाती है। बाप रे, मुझे तो भाभी के बर्ताव से अब डर लगने लगा है। अब इसी तरह रात को दीपिका रसोई में खाना बना रही होती है। माँ जी और पापा जी के लिए सिंपल दाल चावल बना देती हूँ और उसमें जीरे का तड़का लगा देती हूँ। बच्चों के लिए फ्राइड राइस और ननद और देवर के लिए कढ़ी चावल बना लेती हूँ। उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है और विशाल जी ने कहा था कि उन्हें पकौड़े खाने हैं, तो उनके लिए पकौड़े भी बना लूंगी। अब सबसे 1-1.5 घंटे का समय लेकर दीपिका सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। लीजिए, खाना बन गया है, आप लोग खा लीजिए। भाभी, पर खाना बनाने में आपने बहुत समय लगा दिया, अब तो मुझे नींद भी आने लगी है। खाना बनाने में समय लगता है नंदिनी, चुटकी बजाते ही खाना नहीं बन जाता। और दूसरी बात, इस घर में एक तरीके का खाना तो बनता नहीं है, सबके लिए अलग अलग तरीके का खाना बनाना पड़ता है, तो समय तो लगेगा ही। ठीक है, शांत हो जाओ बहू। तुझसे तो अब डर भी लगने लगा है कि कहीं ज्यादा बोलेंगे तो तू खाना ही उठाकर फेंक देगी। अब सभी लोग मुंह बंद करके खाना खाते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं, जिसके बाद दीपिका अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है? मैं इतनी ज्यादा गुस्सैल मिजाज की कैसे होती जा रही हूँ? मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। अब खाना खाने के बाद रसोई में दीपिका सारे झूठे बर्तन को धोती है और फिर अपने कमरे में आराम करने जाती है। अरे दीपिका, तुम खाली हाथ आ गई रसोई से? कम से कम पानी की बोतल और पिंटू का दूध का गिलास तो ले आती। अच्छा, सारा काम मैं ही करूँ क्या? जिसे देखो वही मुझे काम कहता रहता है। इतना तो तुम खुद भी कर सकते हो। अरे यार, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? फिर से गुस्सा कर रही हो? ठीक है, सो जाओ, मैं खुद ले आऊंगा पानी और पिंटू के लिए दूध। अब विशाल खुद रसोई में से पानी और दूध लेके कमरे में आता है और बच्चों को देता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुजाता और मनोज अपने कमरे में। सुजाता, तुम्हें नहीं लगता कि बड़ी बहू का मिजाज दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही गुस्सैल वाला होता जा रहा है? हाँ, सही कह रहे हो। शादी करके जब आई थी तब तो ठीक थी, लगता है अकेले घर संभाल संभाल कर परेशान हो रही है। एक काम करते हैं, छोटे बेटे की शादी कर देते हैं, देवरानी आएगी तो उसके साथ थोड़ा ये घुल मिल जाएगी। अब अगले दिन सुबह मनोज अपने छोटे बेटे रुद्र को रोक कर कहता है, बेटा रुद्र, आज ऑफिस मत जाना, मैं घर पर पंडित जी को बुला रहा हूँ तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। अब रुद्र ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। पापा, शादी की बात? वो भी मेरी? अरे मुझे पंडित के बताए गए रिश्ते से शादी नहीं करनी है, मैं तो लव मैरिज करूंगा। अब ये सुनकर घर वाले सुन पड़ जाते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे बेधड़क तूने बोल दिया कि तुझे लव मैरिज करना है? अरे जब तेरे बड़े भाई ने अरेंज मैरिज की है तो तूने कैसे सोच लिया कि तू लव मैरिज करेगा? अब ये सुनकर दीपिका कहती है, माँ जी, अगर देवर जी ने किसी लड़की को पसंद कर रखा है और अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो आने दीजिए ना इस घर में मेरी लव मैरिज वाली देवरानी। देवर जी इतने ना समझ तो है नहीं कि वो किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ पापा, हमारा रुद्र अब बच्चा नहीं है, मेरे टाइम की बात अलग थी। अरे नहीं बेटा, वो लव मैरिज वाली पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं, घर संभालना जानती भी होगी कि नहीं, कहीं मॉडल ख्यालात की हुई तो घर का एक काम नहीं करेगी। देखिए, बात को खींचिए मत। और मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो इतनी भी पागल नहीं है कि किसी के घर में शादी करके जाएगी तो काम नहीं करेगी। इसलिए अब आप बस एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए, शादी तो मैं लव मैरिज ही करूंगा। अब रुद्र का ये जिद देखकर घर वाले बेबस हो जाते हैं और उन्हें मजबूरन पूरी विधि विधान के साथ रुद्र की लव मैरिज करवानी पड़ती है। अब शादी करके रुद्र की पत्नी माधुरी अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब माधुरी दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। देखो छोटी बहू, ये है हमारा घर, ये तुम्हारी नंद और ये तुम्हारी जेठानी जो अरेंज मैरिज करके आई है इस घर में मेरी पसंद से। छोटे बेटे की भी मैंने सोची थी कि अरेंज मैरिज ही करूं, लेकिन उसने जिद बना रखी थी कि वो करेगा तो सिर्फ लव मैरिज ही, इसीलिए इस घर में लव मैरिज हुई रुद्र की। अब ये बात सुनकर माधुरी थोड़ा सहम जाती है। जी समझ गई मम्मी जी,
कि आपको लव मैरिज से ज्यादा अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू पसंद है, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके दिल में अपनी जेठानी से ज्यादा जगह बना पाऊं। ये सुनकर दीपिका अंदर ही अंदर जल जाती है। अच्छा, ये सारी चीज तुम बाद में सोचना देवरानी जी, फिलहाल जाकर तुम आराम कर लो। अब अगले दिन सुबह माधुरी नहा धोकर रसोई में आती है। अरे जेठानी जी, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद सब कुछ बना लेती और आपसे थोड़ी जल्दी ही बनाती। आपने तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया रसोई में ये सब बनाने में। बाप रे, मेरी लव मैरिज वाली देवरानी तो बिल्कुल घर वालों की तरह मुझे ताना मार रही है। लगता है देवर जी ने इनके कान पहले ही भर रखे हैं कि मैं काम करने में थोड़ी स्लो हूँ। देवरानी जी, मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी, लेकिन ठीक है, अब आप खुद कर लीजिए, आपको जो जैसे करना है। अब इतना कहकर दीपिका पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अरे यार, जेठानी जी तो लगता है गुस्से में चली और थोड़ा चिड़ी हुई सी लग रही थी। ऊपर से इतना भारी भरकम खाना उन्होंने आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया। पता नहीं किसमें क्या डाला है और क्या नहीं। अब जैसे तैसे माधुरी सारा खाना बनाकर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। परिवार खाना खाता है। भाभी, आपने तो बहुत वक्त लगा दिया वैसे रसोई में, मेरे कॉलेज को लेट हो गया। बहुत टाइम लग गया तुम्हें माधुरी। जी, वो अगर मैं रसोई में जाकर अपने तरीके से खाना बनाती तो इतना समय नहीं लगता, पर सच तो ये है कि मेरे जाने से पहले ही जेठानी जी खाना गैस पर चढ़ा चुकी थी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ देर के बाद रात को सुजाता अपनी लव मैरिज वाली बहू को खाने के आइटम बताते हुए, बहू, तुम्हारे पति, तुम्हारा जेठ और ननद और साथ में तुम्हारे ससुर जी अब बाहर का काम धंधा निपटाकर घर आ रहे होंगे, तो तुम सबके लिए रात का खाना बना लो। जी, क्या क्या बनाना है मम्मी जी, बताइए। देखो बहू, तुम्हारे ससुर जी को तो शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके खाने में तेल, मिर्च, नमक सब कम ही डालना, और मुझे भी कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं भी ज्यादा भारी खाना नहीं खाती हूँ, तो तुम उस हिसाब से मेरे लिए मिक्स दाल और कम मसाले में मिक्स वेजिटेबल और साथ में सिंपल चावल बना लेना। और अपने जेठ और देवर के लिए तुम पूरी पुलाव और छोले बना लेना, और नंद के लिए तुम कुछ अच्छा सा अपनी पसंद का बना लेना। सुन लिया देवरानी जी, वैसे तो आप लव मैरिज करके आई हैं, हमें आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। अरेंज मैरिज वाली बहू होती तो खोज परख कर लेकर आते, और सबसे ज्यादा यही देखते कि रसोई संभालने में वो कैसी है। अरे जेठानी जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए अपनी लव मैरिज वाली देवरानी की, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। और अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं ना, मैं 8:30 बजे तक सारा खाना रेडी कर दूंगी। आप घड़ी की सुई पर नजर रखना जेठानी जी। अब इतना कहकर माधुरी रसोई में जाती है। आधा पौना घंटा के अंदर अंदर मुझे सारा खाना तैयार करना है, लेकिन हाथ से किया तो वक्त लगेगा। एक काम करती हूँ, जो सामान मैं अपने साथ लाई हूँ वो निकाल लेती हूँ। मिक्सर, चॉपर, रोटी मेकर, काम आसान हो जाएगा। अब सारा सामान निकालकर माधुरी रसोई में लेकर आती है और फिर फटाफट मशीन से सारी सब्जियां कट करती है, फिर ग्राइंडर में मसाला पीसती है, और फिर एक तरफ मिक्स वेज, दूसरी तरफ दाल, और फिर फटाफट गरम गरम रोटियां रोटी मेकर से बनाना शुरू करती है। और फिर अपने पति और जेठ के लिए वो पूरी, पुलाव और छोले की सब्जी बनाती है, और फिर नंद के लिए वो फटाफट पनीर वाले पुलाव बनाती है। अब खाना बनाकर हाथ साफ करते हुए 8:30 बजे माधुरी रसोई से बाहर निकलती है। अरे बहू, खाना बन गया? जी मम्मी जी, वैसे मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना जेठानी जी? अब माधुरी टाइम की पक्की है, ये देखकर दीपिका अंदर ही अंदर जलने लगती है। नहीं, तुमने ज्यादा समय नहीं लिया, चलो अब फटाफट खाना लगा दो। अब माधुरी फटाफट डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। मम्मी, ये मीठी दलिया तो बहुत अच्छी बनी है। और पूरी और छोले भी बहुत अच्छे बने हैं। देखो भैया भी कब से उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे हैं। वैसे बड़ी बहू तो ये सब बनाते बनाते आधी रात तक हमको डाइनिंग टेबल पर इंतजार करवाती थी, लेकिन तूने तो झटपट सारा काम कर लिया छोटी बहू। अब ये सुनकर सुजाता की अरेंज मैरिज वाली बहू के तन बदन में ज्वालामुखी फटने लगता है और जेठानी का मुंह बन जाता है। अरे मेरी जेठानी को क्या हुआ? उनकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी तारीफ सुनकर जलने लगी है। क्या हुआ जेठानी जी, कोई बात है क्या? नहीं, खाना तो तुमने सच में अच्छा बनाया है। अब सबके खाना खा लेने के बाद माधुरी रसोई में जाकर फटाफट सारे बर्तन धोने लगती है। वहीं रसोई के बाहर दीपिका अपनी सास से, माँ जी, सोचने वाली बात है, मेरी लव मैरिज वाली देवरानी ने इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बना लिया? कहीं खाना बाजार का तो नहीं था? अरे तूने तो मुझे दुविधा में डाल दिया, चल रसोई में जाकर देखते हैं। अब सुजाता और दीपिका रसोई में आती हैं, जहां माधुरी पहले से ही रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी दीपिका की नजर मशीन पर जाती है। अच्छा माँ जी, तो देवरानी जी का टाइम पर खाना बनने के पीछे की वजह है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देवरानी जी घर के सदस्य को इलेक्ट्रिक खाना खिला रही हो। इससे तो अच्छा होता कि आप हाथ का इस्तेमाल करके देर से खाना बनाती, जो प्रोटीन युक्त होता। हाँ छोटी बहू, तू ये मशीन से खाना बनाकर खिलाएगी तो हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे? अरे नहीं माँ जी, ये मशीन बस काम आसान करती है और कुछ नहीं। इतने में रसोई में रुद्र एंटर करता है, जो ये सारी बातें सुन लेता है। हाँ,
बड़ी भाभी, मेरी पत्नी सही कह रही है। इस मशीन से बने हुए खाने को खाकर आपको कुछ नहीं होगा। ये मशीन तो बस हमारा काम आसान करती है, हमें बीमार नहीं। लेकिन बड़ी बहू ने तो कभी नहीं किया ये सब इस्तेमाल। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ी भाभी ये सब इस्तेमाल कर भी नहीं पाती माँ, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उस वक्त ये सारी फैसिलिटीज थी। अच्छा देवर जी, अब आप मेरी लव मैरिज वाली देवरानी के आगे ये साबित करना चाहते हैं कि उसकी जेठानी अनपढ़ है? अरे प्लीज बस बस बात को खत्म कीजिए। रसोई की बात शिक्षा पर आकर कैसे रुक गई? आप बड़ी हैं जेठानी जी, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। चलिए यहाँ से चलिए, काम खत्म हो गया है रसोई का। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब अरेंज मैरिज वाली जेठानी और लव मैरिज वाली देवरानी दोनों का ही रसोई में एक दूसरे से रोज लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। देवरानी जी, अब आप मुझे बताओगी कि खाना कैसे बनता है? 7 साल से इस घर में लोगों को खाना बनाकर खिला रही हूँ मैं। अरे पर मैं तो बस आपको ये कह रही थी कि अगर आप मिक्सी का इस्तेमाल करोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। अब दोनों देवरानी जेठानी की चिल्लम चिल्ली सुनकर सुजाता रसोई में आती है। क्या माजरा है? रोज सुबह कोई ना कोई मसला होता रहता है तुम दोनों के बीच में। क्या हुआ, बोलोगी कुछ? तभी गुस्से से दीपिका कहती है, माँ जी बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी लव मैरिज वाली देवरानी के साथ एक ही रसोई में खाना नहीं बना सकती। इनसे कहिए कि ये अपनी रसोई अलग करें। अब माधुरी घबराकर, पर जेठानी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस आपको थोड़ी बहुत चीजें समझा रही थी। देखो तुम दोनों के लड़ाई झगड़े से मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। छोटी बहू तुम एक काम करो, तुम अपनी रसोई ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरा खा लिए, तुम अपनी रसोई वहां शिफ्ट कर लो और तुम्हारी जेठानी की रसोई यही रहेगी। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर माधुरी ऊपर वाले फ्लोर के खाली कमरे में अपनी सुंदर सी रसोई शिफ्ट कर लेती है और अगले दिन माधुरी सुबह जल्दी उठती है और रसोई में आकर जूसर में सबके लिए फ्रूट जूस तैयार करती है। दूसरी तरफ वो सबके लिए 2 से 3 तरह के सैंडविच बनाती है और फिर वो तवे पर फटाफट ऑमलेट और दूसरी तरफ पराठा रेडी करती है और फिर कढ़ाई में वो सबके लिए फ्राइड राइस, पनीर भुर्जी बनाती है और फिर थोड़ा थोड़ा खाना अपने ससुर, पति, जेठ और पिंटू के टिफिन में पैक कर देती है और बाकी सभी खाने को वो डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती है। दूसरी तरफ माधुरी के अरेंज मैरिज वाली जेठानी अब तक सिलबट्टे पर 3 से 4 तरह के मसाले ही पीस रही होती है। आलू दम की सब्जी और कोफ्ते बनाने की सब्जी के मसाले मैंने पीस लिए हैं। अब फटाफट सभी मसाले का इस्तेमाल करके खाना बना लेती हूँ। आज तो सब मेरे ही खाने की तारीफ करेंगे। देवरानी जी तो वैसे भी मेरी नकल करके अच्छा खाना बना लेती थी। अब हमारी रसोई अलग है ना, अब देखना वो कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले में। अब इतना कहकर दीपिका फटाफट खाना बनाती है और फिर सारा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है, जहां वो देखती है कि उसका पति, उसके बच्चे और उसका देवर, यहाँ तक कि ससुर के हाथ में भी लंच बॉक्स है, वही नंदिनी। अरे भाभी, आप इतना सारा खाना बनाकर क्यों लेकर आ गई? हम लोगों ने तो खाना खा लिया। हाँ जेठानी जी, अब तो सब काम पर जा रहे हैं। देख ले बड़ी बहू, तेरी लव मैरिज वाली देवरानी कितनी एक्सपर्ट है रसोई संभालने में। जितनी देर में तू खाना बना रही थी उतनी ही देर में उसने खाना और लंच बॉक्स बनाकर रेडी कर दिया। अब ये सुनकर दीपिका बहुत जल भुन जाती है। अच्छा, ऐसा क्या बनाया था इसने जो इतनी जल्दी सब कुछ बन गया? मम्मी, छोटी चाची ने हमें फ्रूट जूस, सैंडविच और ऑमलेट और पराठे दिए थे खाने को और टिफिन में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही रखा है हमारे। अब ये सुनकर दीपिका अपनी लव मैरिज वाली देवरानी से जलने लगती है और सबके जाने के बाद वो सारा खाना गुस्से से मोहल्ले के डस्टबिन में फेंकने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो दीपिका बहू? इतना सारा खाना बनाया ही क्यों जब फेंकना था? या रसोई में जगह कम पड़ गई है क्या इसे रखने की? बहू की शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे देवरानी जेठानी में कोई पंगा हुआ है। अब आप लोगों से क्या छुपाऊं? जब से मेरी लव मैरिज वाली देवरानी आई है सब उसी के खाने की और रसोई की तारीफ कर रहे हैं और मेरा खाना सिर्फ बर्बाद हो रहा है। इतिहास गवाह है देवरानी जेठानी की इतनी जल्दी नहीं पड़ती। अब अगले दिन सुबह सुबह दीपिका अपने बेटे को खींचकर चांटा मारती है। तूने तो मुझे और दुखी कर रखा है। कभी कहता है 8 बजे स्कूल जाना है, कभी कहता है 9 बजे जाना है, कभी कुछ। अरे समय लगता है टिफिन बनाने में, रुक जा 2 मिनट। अब इतने में अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर वहाँ पर माधुरी आती है। अरे जेठानी जी, गुस्सा क्यों करती हूँ? लो पिंटू बेटा, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स बना दिया था, तुम इसे लो और फटाफट स्कूल जाओ। थैंक यू चाची, आप बहुत अच्छी हो। तभी वहाँ पर सुजाता आती है। बड़ी बहू, देख तेरी लव मैरिज वाली देवरानी कितने प्यार से सारा काम कर लेती है, लेकिन तू तो बस गुस्सा और जलन करती है। माँ जी, आप मेरे सामने बार बार मेरी लव मैरिज वाली देवरानी की तारीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब माधुरी समझ जाती है कि उसकी अरेंज मैरिज वाली जेठानी उसकी रसोई और उसके कामकाज से अंदर ही अंदर जल रही है। इसी तरह एक दिन घर के बाहर का मौसम काफी सुहाना हो रहा था। रिमझिम बारिश होने के बाद ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है। अरे मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बड़ी बहू, चूल्हे पर हम लोगों के लिए पालक पनीर, मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी, उसके साथ मीठे चावल बना दो। अरे वाह, देसी खाना खाने का मन हुआ तो अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू की याद आ गई। वैसे तो आप लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई और उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं,
बहू बना दो अगर मन है तो, ताने क्या कस रही हो। ठीक है, बना दूंगी। अब दीपिका घर के बाहर आकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और लकड़ियां सुलगा कर उसके ऊपर मकई की रोटी सेकने लगती है। तभी वहां माधुरी आती है। अरे अरे, चूल्हा क्यों जोड़ रखा है जेठानी जी? जी ससुर जी ने फरमाइश की है, कहा है कि उन्हें इस अच्छे मौसम में चूल्हे का खाना ही खाना है, तो ये सब तो मैं ही कर सकती हूँ, तुम थोड़ी कर पाओगी, इसीलिए तुम्हें ना तो कहा ना ही कुछ बताया इस बारे में। अरे चूल्हे का खाना मतलब स्मोकी फ्लेवर वाला खाना, इसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है, और इसे बनाने के लिए तो चूल्हे की भी जरूरत नहीं थी, ये तो घर की रसोई में ही बन जाता। अच्छा, कुछ ज्यादा ही ब्रिलियंट दिमाग है तुम्हारा, जाओ जरा बना कर दिखाओ। अब माधुरी भी अपनी रसोई में आती है। माधुरी फटाफट पालक और पनीर काट कर पालक पनीर की सब्जी बनाती है और फिर आटा गूंथने वाली मशीन में मक्के का आटा डालती है और फिर फटाफट मकई की रोटियां तवे पर सेकने लगती है। उसके बाद माधुरी ऑनलाइन कोयला के छोटे क्यूब्स मंगाती है और फिर उन कोयले को स्टील की कटोरी में सुलगाकर पनीर की सब्जी की कढ़ाई में बीचों बीच रखकर उसे ढककर छोड़ देती है, जिससे कोयला का धुआं पूरी सब्जी में फैल जाता है। वहीं वो मक्के की रोटी में भी कोयले का धुआं दिखाती है। फिर बाद में वो चटपटी लहसुन की चटनी मिक्सर में तैयार करती है और उसके अंदर भी कोयले वाली कटोरी रख देती है। फिर कुछ देर बाद सारा खाना लाकर वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अरे खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे मानो ये खाना चूल्हे पर बना हो। हाँ, पर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तो बड़ी बहू को कहा था ना। हाँ, लेकिन शायद अब तक खाना बना नहीं है उनका, आप लोग फटाफट खाइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। अब घर के सदस्य खाने के सभी व्यंजनों को स्वाद लेकर खाने लगते हैं कि तभी हाथों में चूल्हे का खाना लेकर माधुरी की अरेंज मैरिज वाली जेठानी घर के अंदर दाखिल होती है। लीजिए, बन गया आप लोगों का चूल्हे का पकवान, खा लीजिए फटाफट। हाँ, मैं तो परेशान हो गई इसे बनाकर। भाभी आपने बहुत देर कर दी, आपको पता है छोटी भाभी ने अपना स्मार्ट दिमाग लगाकर फटाफट घर की रसोई में ही चूल्हे जैसा खाना बना लिया था। हाँ, और अब तो हमने खाना भी खा लिया। हाँ बहू, पेट तो पूरा फुल हो चुका है खाना खाकर। अब दीपिका ये सुनकर गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए, बिना चूल्हे के कैसे बना लिया देवरानी जी आपने ये सब? बाप रे, जेठानी जी तो जल भुनकर राख हो रही है, कहीं जलन की आग में वो मुझे भस्म ना कर दे। जेठानी जी, मैंने ऑनलाइन कोयला मंगा लिया था और उसी को सुलगाकर खाने के अंदर फोड़ दिया था, जिससे स्मोकी फ्लेवर बिना चूल्हे के ही खाने के अंदर आ गया। कुछ सीखो दीपिका अपनी देवरानी से। अब रात को गुस्से से दीपिका अपने पति से, ये सब क्या है विशाल? तुम सबके सामने मेरी लव मैरिज वाली देवरानी की तारीफ कर रहे थे। तुम्हें पता है उसका अच्छा खाना बनाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मशीन है, मशीनों के दम पर वो रसोई की महारानी बन रही है। अरे दीपिका, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है तुम अपनी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई से जल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी देवरानी कुछ बहुत अच्छे तरीके से रसोई संभाल रही है। वो स्मार्ट तरीके से काम करती है और क्विकली सारा काम खत्म कर देती है, लेकिन तुम सिर्फ प्रोसेस लंबा करती हो, काम जल्दी नहीं करती। ऐसा है, अपनी बकवास बंद करो और सो जाओ। अब अगले दिन अकेले में दीपिका अपनी लव मैरिज वाली देवरानी के रसोई में आती है। देख लो, आज मेरी लव मैरिज वाली देवरानी की रसोई में कितनी फैसिलिटीज है। और एक टाइम था जब मैं, हे भगवान, 4 से 5 तरह की सब्जी बनाने के लिए मुझे 4 से 5 तरह के अलग अलग मसाले पीसने पड़ रहे हैं और मेरे हाथों में तो छाले भी आ चुके हैं। माँ। इतने में डाइनिंग टेबल से घर के सदस्य, कब से रसोई में घुसी हुई है, आज की डेट में खाना बना लेगी बहू तू? माँ जी, आधा घंटा और रुकिए, अभी तो मसाला ही पीसा है, ला रही हूँ खाना बनाकर। अब फटाफट दीपिका खाना बनाकर घर वालों को देती है। अरे वाह, खाना तो स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, खाना तो अच्छा बना है। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका है? वो माँ जी, मसाला पीसते पीसते हाथ में छाले आ गए हैं। कोई बात नहीं बहू, घर की गृहिणी जब घर संभालती तो उसके साथ ये छोटी मोटी चीज होती रहती है। कितनी तकलीफों के साथ मैंने अपने ससुराल वालों का ख्याल रखा है, और तब तो इतनी सारी मशीनें भी उपलब्ध नहीं थी, और अगर थी भी तो मेरे ससुराल वाले ये सब खरीदने में समर्थ नहीं थे। वहीं आज मेरी देवरानी इन मशीनों के दम पर घर वालों का दिल जीत रही है। अब दीपिका भी छुपकर मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो सबसे पहले माइक्रोवेव में प्लास्टिक के डिब्बे में मैगी डालकर घुसा देती है और कुछ ही देर में पूरा प्लास्टिक माइक्रोवेव में पिघलकर फैल जाता है और अपने आप माइक्रोवेव ब्लास्ट कर जाता है। सभी लोग भागकर रसोई में आते हैं। अरे क्या हुआ बहू, क्या फटा? यहाँ पर कैसी आवाज थी ये? जेठानी जी, आप मेरी रसोई में? अरे आपने तो मेरा माइक्रोवेव ही ब्लास्ट कर दिया, और इसके अंदर प्लास्टिक का कंटेनर क्यों डाला आपने? अरे शांत हो जाओ, तुम्हारी ये मशीन ही 2 कौड़ी की है, इतनी घटिया मशीन खरीदकर पैसे बर्बाद करती हो तुम। बहू ये सब क्या है? बड़ी बहू, इस घर की बड़ी की तरह ही काम किया करना तू। जेठानी जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप अपनी देवरानी की रसोई से जलती हो, और ये मशीन भी इसीलिए खराब हुई है क्योंकि इन्हें आपको इस्तेमाल करना आता नहीं है। माँ जी गुस्सा मत करिए, ये मशीन मैंने
अपने घर से लाई है। और ठीक है, मैं अपने पैसों से ठीक करवा लूंगी। और जेठानी जी, मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि हाथों को आराम देकर अगर मशीन से काम जल्दी हो जाता है तो आप भी इस प्रक्रिया को जल्दी सीख लीजिए। अब एक दिन सुजाता अपने हाथ से अपनी हेल्थ रिपोर्ट लेकर, देखो मेरी लव मैरिज वाली बहू और अरेंज मैरिज वाली बहू, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टर ने मुझे खाने में तेल इस्तेमाल करने को साफ मना कर दिया है। डॉक्टर की बातें कम सुना कीजिए माँ जी, और बिना तेल के भी भला कहीं खाना बनता है? ये तो आप हमें परेशान करने वाली बातें कर रही हैं। ऐसा नहीं है जेठानी जी, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो पेशेंट के लिए तेल पॉइजन समान होता है। अच्छा, तो बिना तेल के खाना बना लोगी तुम? हाँ, मैं बना लूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब रात को माधुरी ऑनलाइन एयर फ्रायर मशीन मंगाती है और उसके अंदर वो पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, क्रंची भिंडी के साथ सिंपल दाल और उबले चावल बनाकर घर वालों को खाने को देती है। चलो अच्छा है, खाना बन गया। बहुत भूख लगी थी छोटी भाभी। माँ का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लगता है तुमने ये ऑयल फ्री खाना बनाया है। हाँ, मैंने एयर फ्रायर मशीन में बिना तेल के ये सब कुछ बनाया है। इसमें बस हल्के मसाले इस्तेमाल हुए हैं। शुक्रिया बहू जो तूने मेरे लिए इतना किया। मैं पागल थी जो अपने बेटे से कहती थी कि लव मैरिज वाली बहू रसोई नहीं संभाल सकती। अब सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर दीपिका आती है। दीपिका के चेहरे पर गुस्सा और शरीर पसीने से गीला होता है। अरे मम्मी जी, आपने क्या बिना तेल का खाना बनाने को बोल दिया? मुझसे तो बन ही नहीं रहा है। दीपिका, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हम लोग खाना खा रहे हैं और प्लेट का आधा खाना तक खत्म हो चुका है और तुम अब पूछ रही हो कि खाना कैसे बनेगा? अरे तुम्हारी देवरानी ने सब कुछ बना दिया था। देख बड़ी बहू, तू तो हाथ मलती रह जाती है लेकिन काम नहीं होता। अपनी देवरानी को देख कैसे झटपट सब कुछ कर देती है। बस कीजिए माँ जी, जब से मेरी लव मैरिज वाली देवरानी आई है आप सबके सब बस उसी के गुण गाने लग गए हैं, जैसे मैंने तो आप लोगों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। अब ये सब माधुरी को थोड़ा अजीब लगता है और वो रात को अकेले में अपनी सास के कमरे में आती है। बहू क्या हुआ इतनी रात को तुम यहाँ? मम्मी जी, मुझे जेठानी जी का स्वभाव समझ नहीं आता। वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों है? क्या वो शुरू से ही ऐसी हैं? नहीं बहू, जब तेरी जेठानी शादी करके इस घर में आई थी। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब दीपिका कलश गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करती है। भाभी आ जाओ, आराम कर लो, फिर कल आपको पूरी रसोई भी संभालनी है। अब अगले दिन दीपिका सुबह उठकर रसोई में आती है। अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई? चल अच्छा है, ऐसे ही रोज उठ जाना। और सुन, खाना पीना बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस घर में सब स्वाद के शौकीन हैं। अब दीपिका ये सुनकर थोड़ा सा सहम जाती है, लेकिन फिर सभी के लिए पकवान बनाकर तैयार करती है और सबको खाने को देती है। वहीं आसपास के लोग भी बालकनी में जब दीपिका को काम करते देखते हैं तो सुजाता, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, स्वभाव तो काफी शांत है इसका। सही कहा। अब इसी तरह अगर घर में कोई मेहमान भी आए तो दीपिका उनको इस तरह तरह के पकवान बनाकर देती है। अरे बहू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुजाता, तेरी बहू तो बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती मेहमानों को। बहू है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। मम्मी जी, मेरी फ्रेंड का फोन आया है, कह रही थी मिलना है, मैं चली जाऊं? बहू तू चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना तुझे। अब दीपिका मायूस होकर वहां से चली जाती है और अगले दिन से फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाती है। फिर बच्चा हो गया इसको। तब तक भी ये ठीक थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों अचानक इतनी चिड़चिड़ी हो गई। और जब से तू आई है तब से उसकी जलन भी बढ़ गई है। इसका मतलब साफ है कि जेठानी जी को शुरू से किसी ने समझा ही नहीं। वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और शायद यही कारण है कि वो अब मुझसे भी जलती हैं। मुझे अब उन्हें थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अब अगले दिन माधुरी अपने हाथ में मूवीज की 2 टिकट लिए जेठानी के कमरे में आती है। कमरे में विशाल भी होता है। जेठानी जी, बहुत दिन हो गए ना, आप कहीं बाहर नहीं गई। जेठानी जी, मैंने आपके और जेठ जी के लिए मूवी टिकट बुक की है, आप दोनों चले जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं दीपिका। ये मेरी देवरानी मुझे बाहर क्यों भेज रही है? पक्का मेरे जाने के बाद माँ जी के कान भरेगी है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना देवरानी जी, मैं तो घर पर ही रहूंगी। अब ये सुनकर विशाल भी चुप रह जाता है और माधुरी मायूस हो जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुजाता गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाती है, जिसमें पड़ोसी से लेकर मेहमान तक सब आते हैं। 30 से 35 लोग ढोल मजीरा बजाकर घर में कीर्तन कर रहे होते हैं। सुजाता रसोई में। बड़ी बहू, 30 से 35 लोग आए हैं, तुम सबका खाना बना लो। तुम्हारी देवरानी से इतना सब नहीं हो पाएगा। अरे ये क्या, आप तो देवरानी जी की बड़ी तारीफ करती थी, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? यार, इसके बस की है भी नहीं ये सब करना। ऐसा नहीं है, मैं कर लूंगी जेठानी जी, आप लोग जाइए।
अब माधुरी अकेले रसोई में बैठकर आलू टमाटर प्याज गोभी परवल लौकी जैसी अनेक सब्जियों को चॉपर से काटती है और फिर आटा गूंथने वाली मशीन में आटा गूंथती है, लेकिन एक साथ 30 से 35 जने का आटा मशीन में नहीं गूंथ पाता। हे भगवान, मुझे जेठानी जी की मदद लेनी पड़ेगी। उन्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब माधुरी अपनी जेठानी को बुलाकर रसोई में लेकर आती है। क्या हुआ देवरानी जी, छक्के छूट गए आपके? चलो जाओ, मैं कर लूंगी। अब दीपिका एक तरफ शाही पनीर मटर पनीर बनाती है, दूसरी तरफ वो आटा गूंथती है और फिर कुछ सब्जियों के लिए दोबारा सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। अब अकेले एक साथ इतना सारा काम करने के चक्कर में दीपिका का दिमाग भौचाल हो जाता है और दूसरी तरफ गैस पर चढ़ा शाही पनीर मटर पनीर दाल मखनी पूरी तरीके से जल जाता है। दीपिका सिर पकड़कर बैठ जाती है। ये क्या हो गया? देवरानी जी रसोई में आओ जल्दी। अब माधुरी भागकर रसोई में आती है। क्या हुआ, खाना बन गया क्या जेठानी जी? कद्दू बन गया। अरे आसान है क्या 30 से 35 जनों का खाना बनाना? और खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, वो देखो खाना जल गया है, उसे साफ करो और दोबारा से तैयारी करवाओ। और तुम्हारी मशीनें कहाँ हैं? सबको बिल में घुसा दिया है क्या? अरे जेठानी जी, शुरू से आप ही मेरी मशीनों से जलती थी, इसलिए मैंने सारी मशीन रसोई से हटा दी थी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी मशीन और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके 30 से 35 जनों का खाना तैयार करती है और 2 से 3 घंटे बाद सारा खाना लाकर मेहमानों और मोहल्ले के पड़ोसियों को खिलाती है। अरे खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया खाना खाकर। सच में है, जितना अच्छा अनुभव भक्ति करके हुआ उससे भी ज्यादा आनंद हमें ये खाना खाकर मिला है। अब सभी लोग खाने की तारीफ करके खुशी खुशी सुजाता के घर से चले जाते हैं। तभी सुजाता कहती है, वैसे छोटी बहू, सारे टाइम मैं तुम्हारे खाने और तुम्हारी रसोई की तारीफ करती रहती थी, लेकिन रसोई की असली योद्धा तो मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू ही है, जिसने सारा खाना अकेले बना लिया, वो भी 30 से 35 जनों का। अब बड़ी मायूसी के साथ नजरें झुकाकर दीपिका कहती है, नहीं माँ जी, रसोई की असली योद्धा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी लव मैरिज वाली देवरानी जी भी हैं, क्योंकि ये सारा खाना हम दोनों ने मिलकर बनाया है। तभी ससुर जी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जब तक तुम दोनों अकेले अकेले काम करोगी तब तक तुम्हारे आपस में सिर्फ दूरियां और लड़ाई ही रहेंगी। लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब पुरानी परंपरा और नया तरीका एक साथ मिलते हैं तभी काम जल्दी और परफेक्ट होता है। तुम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। पापा जी, मैं तो हमेशा से जेठानी जी को रसोई के आसान तरीके सिखाकर उनका हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उन्हें नीचा दिखा रही हूँ और ये मुझसे जलन करने लगी, जबकि मैं तो इन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन मानती आई हूँ। अब आंखों में आंसू लिए दीपिका कहती है, गलती मेरी ही थी देवरानी जी। मुझे लगता था तुम ओवर स्मार्ट बनकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुमने तो मुझे सिखाना चाहा, पर मेरे अहंकार ने ही मुझे कभी कुछ सीखने नहीं दिया। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम इस घर की रसोई और ये रिश्ता दोनों मिलकर संभालेंगे। अब इस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी की रसोई एक हो जाती है। और इतना ही नहीं, अब माधुरी अपनी जेठानी को बाहर घुमाने फिराने भी ले जाती है, जिससे उसकी जेठानी हमेशा खुश रहने लगती है।